नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है मेल में भी और कमेंट बॉक्स में भी कि हम कभी चक्रास करते हैं, कभी नहीं करते, कभी इनर वर्क करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अबाउट माय एक्सपीरियंस इनर वर्क के ऊपर मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी और वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी जो कि बहुत बारीकी चीज़ है। ठीक है, इसे पूरा सुनिएगा बिना स्किप किए, तभी आप समझ पाएंगे कि इनर वर्क की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मेरी जर्नी में क्या हुआ था कि मुझे मेरे गुरु मिले, संदीप माहेश्वरी सर, जैसे कि आप सब कोई जानते हैं। ठीक है, तो जब वो सर मिले तो उनकी सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से सेशन लेते थे। बहुत सारे लोग बैठे रहते थे, क्वेश्चन आते थे उनके और फिर वो आते थे आराम से और बहुत खिलखिला कर सबसे हाय हेलो एंड देन स्टेज पे खड़े होके बहुत ऐसी ऐसी बातें करते थे जो कि मेरे कान के आर पार चली जाती थी। ठीक है, देन कुछ तो मेरे सर के ऊपर चली जाती थी कि क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता था और कुछ समझ में भी आता था लेकिन टेम्परेरी। ठीक है, वो परमानेंटली था ही नहीं, जितना भी था टेम्परेरी था। फिर क्या हुआ कि मेरा फोकस वहाँ नहीं रहता था। वो जो पब्लिक क्वेश्चन करती थी या पब्लिक बैठे रहती थी वहाँ ध्यान ही नहीं रहता था। मेरा पूरा फोकस पता है कहाँ रहता था, उस स्टेज में एक व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति इतना खुश मिजाज इंसान है, पॉजिटिव थिंकिंग है, लोगों को ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं। उस स्टेज में खड़े उस पर्सन पे था और मेरा ध्यान यहाँ रहता था कि उनके पास ऐसे थॉट्स आए कहाँ से, ये ऐसे कैसे हो गए, ये इतने मस्त मौला इंसान कैसे हैं, मतलब ये इतने बिंदास और इतने फियरलेस, इतने अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर देते हैं, ये सब टैलेंट इनके पास कहाँ से आया। मेरा फोकस यहाँ था। ठीक है, उनकी तरह उनको कॉपी करने वाले सारे लोग आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उन लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनकी कॉपी करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो हैं कैसे, इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल था। जी हाँ, उनके पास ये सारी नॉलेज आई कहाँ से, ये भंडार उनको कहाँ से मिला। देन वो फ्लो में ना कहाँ निकल जाते थे ना, समझ में ही नहीं आता था। मतलब यही तो मैं जानना चाहती थी कि ये फ्लो में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह देते थे और बहुत ही सूक्ष्म बातें। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, स्टेज में खड़े उस सर को देखना शुरू किया, वहाँ उस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, ये सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व करना, सीखना, समझना, मतलब मैं ढूंढ रही थी। तो मैं उसकी खोज में निकली थी। जी हाँ, मैं इस जर्नी की खोज में कभी नहीं निकली, सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ उसी की खोज में बाहर निकली थी। देन उस खोज में जब मैं बाहर निकली तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे डिवाइन ने मेरे सामने माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन मैम का वो वीडियो लाया। ठीक है, चलो ठीक है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। देन उस वीडियो में मैम ने इनर वर्क के ऊपर बताया, खुलकर बताती हूँ। ठीक है, और उस इनर वर्क को मैंने फॉलो किया। ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर फॉलो किया, फिर छोड़ दिया। क्या होता था, प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, शिफ्ट आते थे, वाइब्रेशन होती थी, फुल मून न्यू मून का भयंकर असर होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने बोला ये क्या हो रहा है, कहीं इसके कारण तो नहीं हो रहा, कहीं इसके कारण तो नहीं हो रहा। मतलब मैं रिसर्च कर रही थी, मैं बैलेंस में नहीं आ पा रही थी बहुत कोशिश करने के बाद भी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मैं कभी इनर वर्क करती थी, कभी नहीं करती थी, है ना, कभी चक्रास करती थी, कभी नहीं करती थी। तो इससे क्या हो रहा था कि मैं इम्बैलेंस हो रही थी और फिर उस स्टेज में जा रही थी जिस स्टेज में मुझे नहीं जाना था। ठीक है, देन फिर मैंने इनर वर्क को सीरियसली लिया। ठीक है, मेडिटेशन का कोई समय नहीं होता क्योंकि हम ध्यान कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध की बुक पढ़े होंगे आप, तो उसमें मेडिटेशन गौतम बुद्ध हर टाइम करते थे। ठीक है, तो मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो इनर वर्क था मैम का, जो सफिशिएंट इनर वर्क, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि हर कोई जान सके कि हर कोई इंसान संदीप माहेश्वरी जैसे एकदम बिंदास इंसान बन सकता है। उन्हें भी डाउनलोड हो सकते हैं, वो भी ग्रो कर सकते हैं।
ये नहीं कि बाहर से कुछ नॉलेज हमें मिल गया, है ना, हम काम कर रहे हैं, टेम्परेरी काम हो रहा है, ठीक है, परमानेंटली तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को मैंने समझना शुरू किया, ठीक है। फिर जब मैंने ये इस इनर वर्क को अच्छे से फॉलो करना शुरू किया, बहुत ही अच्छे से, एक भी दिन मिस नहीं करती थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि मेहमान आ गए और जल्दी से उठना है तो उसके लिए समय नहीं मिलता था, तब मैं भले 1-2 दिन छूट जाता था, लेकिन जब भी छूटता था ना, तब मैंने महसूस किया कि 3 से ज़्यादा दिन छूटता था तो मेरे अंदर मतलब घबराहट, फिर से एंजाइटी शुरू हो जाती थी, ठीक है, जो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया कि धीरे 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 करके मैंने सोचा कि गैप को ख़त्म किया जाए। इस गैप को मैंने ख़त्म किया और करते गई और आज मैं बैलेंस हो गई, ठीक है, बैलेंस हो गई। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये इनर वर्क ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। फिर मुझे ऐसे ऐसे डाउनलोड होने लगे, डिवाइन के मैसेज मिलने लगे, न जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें मुझे अपने आप ही डाउनलोड होने लगी, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने इस इनर वर्क को फिर पूरी तरीके से सीरियसली लिया, ठीक है। जब मैंने इसे सीरियसली लेना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि इतने सारे शिफ्ट आ रहे हैं और बहुत सारे चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, लोगों पे डेमन अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ मुझ पर नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं बैलेंस हो रही थी, मेरे चक्रास बैलेंस हो रहे थे, वो ज़्यादा असर नहीं हो रहे थे। फुल मून, न्यू मून का भी असर नहीं हो रहा था मुझ पर। बहुत सारे लोग हैं जिन पर डेमन अटैक हो रहे हैं, ठीक है। इशू, मैंने अपने इशू भी क्लीन कर लिए, सबकॉन्शियस माइंड की जो ब्लॉकेजेस थे उसे भी हील कर लिए। मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को प्रैक्टिस की, ठीक है, ताकि एक इंसान एकदम खुशमिजाज इंसान बन सके। फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, जो संदीप माहेश्वरी के कुछ नए वीडियोज़ आते थे, ठीक है, और उस वीडियो में कुछ क्वेश्चन होते थे। अब उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सो मैं क्या करती थी कि उनका जो क्वेश्चन था मैं पढ़ती थी, थंबनेल में जो रहता था, उसके बाद मैं उनका आंसर निकालती थी बिना देखे, उस वीडियो को बिना देखे आंसर। अब बिलीव नहीं करेंगे, फिर बाद में मैं जो आंसर मुझे मिलता था, मैं ऑप्शन को क्लिक करती थी, मतलब उस वीडियो को क्लिक करती थी और जानना चाहती थी कि अब सर का क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। मेरा आंसर ये है, लेकिन सर का आंसर क्या होगा? अब बिलीव नहीं करेंगे, पूरी की पूरी बातें जो मुझे डाउनलोड हुई, जो मैं कह रही थी, वीडियो में सर ने सेम वही कहा। तब उस दिन मैंने जाना कि ज्ञान का भंडार सर के पास कहाँ से आया, ठीक है। और इस ज्ञान के भंडार को मैं ढूंढने के लिए निकली थी। इस इनर वर्क के बाद आप इतने अच्छे, इतने बिंदास इंसान बन जाओगे कि आप ये सोचोगे, यार यार हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ट्विन की तुम बात ही छोड़ो, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ही नहीं लगता, हमें किसी की लव की ज़रूरत ही नहीं है। लोग लव के लिए भटकते हैं ना, आई फील, पता है मुझे क्या होता है, क्या करूँगी किसी का लव लेके? मेरे पास तो इतना सारा भंडार है डिवाइन का, एंजल्स है मेरे चारों तरफ, क्या करूँगी? मुझे लोगों की लव की क्या ज़रूरत? ऐसा फील होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे अंदर इतना प्यार भर भर के आता है सबके लिए, बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार मेरे अंदर है, ठीक है। तो इतना प्यार आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन इनर वर्क को आप कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर बहुत इमरजेंसी हुई तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन चौथे दिन मत छोड़िए। मेडिटेशन आप किसी भी समय करें, लेकिन वो जो मैंने इनर वर्क शेयर किया है उस इनर वर्क को आप करें, हमेशा करें, ठीक है। अगर कोई करने में इंटरेस्टेड है तो ठीक है, नहीं तो सबको आप शेयर कर सकते वो इनर वर्क, ठीक है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए नहीं है, सबके लिए है। मैंने ये समझा, लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? परमानेंटली सोल्यूशन यही है, ये इनर वर्क ही परमानेंटली सोल्यूशन है। लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं, उनको टेम्परेरी आंसर मिल जाता है, लेकिन वो कितने दिन तक अपने माइंड को सेट करके रखेंगे कि हमें देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, ठीक है। एक दिन एक इंसान ने बता दिया कि देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, मैंने भी कहा है कितने बार, लेकिन रियलिटी में देखने का नज़रिया तभी बदलेगा जब आप उस इनर वर्क को करेंगे। फिर धीरे धीरे आप एक्चुअली में देखने का नज़रिया आपका खुद ब खुद बदल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनर वर्क करना ज़रूरी है। जितने भी शिफ्ट आएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, आप पर असर नहीं होगा, आप ग्रो करेंगे। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसे होंगे आप,
आप मतलब इतने बैलेंस में आ जाएंगे कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का। और जो मैं बता रही हूँ ना वो एक्चुअली में ट्रू है। इनर वर्क डेली करें, चक्रास करते ही रहें, क्योंकि ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे तो बहुत जल्दी आप बैलेंस में आएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी बैलेंस में आएंगे। आपकी जितने भी चक्रास में ब्लॉकेजेस एकदम क्लीन होंगी, आपकी तीनों नाड़ियाँ साफ हो जाएंगी, आप बहुत अच्छे से डिवाइन से मर्ज होंगे। ठीक है, तो इनर वर्क आप डेली करोगे ना तो आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। आप अपनी फाइनेंशियली चीज़ों में स्टडी करने लगेंगे और फिर क्रिएटिविटी साइड पर काम करने लगेंगे, जो कि मैं इनर वर्क में धीरे धीरे सब क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आज मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे कैसे इनर वर्क के थ्रू मैं कैसे कैसे ग्रो हो पाई। तो आप भी ग्रो हो पाएंगे। आपकी कोई भी फ्रेंड है इनर वर्क के लिए, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, वो भी इनर वर्क करें, वो भी ग्रो हो सकते हैं। 3D मटेरियल लाइफ की में जो फंसे हुए हैं वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं और रियलिटी को देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें।